दहशतगर्द अनासर को हर सूरत शिकस्त देंगे। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं। बलोचिस्तान के लिए अवामी फलाह बहबूद के इकदाम को बराबर बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं बलोचिस्तान दिल के करीब है, इसकी पायदार तरक्की और अमन चाहते हैं। बलोचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत कोयटा में अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो के इजलास में खसूसी शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के लीडर्स की भी मुलाकात। सूबे को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया। सदर बोले, हकूक देकर लोगों के दिल जीतेंगे, सबको उनका हक देना चाहते हैं, किसी का हक नहीं छीनना चाहते। 18वीं तरमीम के जरिए बलोचिस्तान और दूसरे सूबों को खुद मुख्तारी दी। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक में 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क मुआहदा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल होगी। कर्ज से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। गरीब और कम आमदन वाले अफराद को कर्जा दिया जा सकेगा। वजारत खजाना मरकजी बैंक के जरिए रकम इस्तेमाल करेगी। हुकूमत का IPPs से मुआहिदों पर नजरसानी के बाद बिजली ₹8 फी यूनिट सस्ती करने का फैसला। सारिफीन को 1,400 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। माहरीन ने कैपेसिटी पेमेंट्स कम करने के लिए बिजली की खपत बढ़ाना जरूरी करार दे दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने सोंजी पावर प्लांट से मुज़ाकरात किए। 5 IPPs के साथ मुआहिदे ख़त्म और 14 के साथ नए मुआहिदे किए। हुकूमत का 2 के सिवा तमाम हुकूमती पावर प्लांट्स मुकम्मल बंद करने का भी फैसला। सोलर टैरिफ 63% कम करके ₹10 फी यूनिट कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और सोने की कीमत का नया रिकॉर्ड। सोना मजीद ₹1650 महंगा 3,19,000 फी तोला तारीख की नई बुलंदी पर पहुंच गया। हिस्सेस बाजार ने भी बुलंदी की नई चोटी सर कर ली। 973 पॉइंट्स का इजाफा। हंटेड इंडेक्स 1,17,974 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। सरमायाकारों ने 89 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपया 6 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर $280.21 का हो गया। मुल्क में चीनी की किल्लत है, ना होगी। सस्ते बाजारों में चीनी ₹130 फी किलो दस्तयाब है। एक माह तक चीनी का एक्स मिल्स रेट ₹159 होगा। चीनी की रिटेल प्राइस ₹164 फी किलो मुकर्रर की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी की कीमत से मुताल्लिक़ इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात और कीमत पर इक़दामात का जायज़ा लिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की सरबराही में जायज़ा लेने के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई। आइंदा साल क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म के नोटिस पर FIA ने चीनी की कीमत के मुताल्लिक़ तहकीकात शुरू कर दी। JUI के मरकजी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। हाफिज हुसैन अहमद तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। हाफिज हुसैन अहमद 2 बार बलोचिस्तान से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वो सैनेट के रुकन भी रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार। कहते हैं, दुख की घड़ी में पूरी कौम की हमदर्दियाँ मरहूम के अहल खाना के साथ हैं। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफाल्टर करार। 52 लाख पाउंड जुर्माना आयद। रिपोर्ट्स के मुताबिक हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक 94 लाख पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। हसन नवाज के कानूनी ज़राए के मुताबिक उन्होंने कोर्ट में खुद को डिफाल्टर डिक्लेयर करके असूली मौक़िफ़ अपनाया था। अब सिर्फ केस के अदाद शुमार सामने आए हैं। मामला 10 बरस पुराना है, जब हसन नवाज ने तमाम टैक्स जमा करा दिए थे। हसन नवाज का दिवालियापन रवां बरस 29 अप्रैल को ख़त्म होना चाहिए। बदउनवानी का खात्मा। सुप्रीम कोर्ट में खसूसी एंटी करप्शन हॉटलाइन का क़याम। सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक़ा किसी काम के सिलसिले में रिश्वत तलब करने पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। एलामिया के मुताबिक इतला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में फौरी इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। गुज़िश्ता 5 माह में 7,633 नए मुकदमात का इंदराज हुआ। 11,789 मुकदमात निपटाए गए। चीफ जस्टिस के मुताबिक नए जजेस के आने के बाद मुकदमात के फैसलों में मजीद तेज़ी आएगी।
सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द मेरिट पर निपटाया जाएगा। कुरान पाक की तालीम लाजमी करार देने के मामले पर सूबाई हुकूमतों से जवाब तलब। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमतों ने अपने जवाबात जमा करा दिए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए। जवाब के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने कुरान पाक की तालीम के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। हुकूमत को अपना काम करने दे, अदालत क्यों मुदाखलत करे। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। खातून को विरासती हक से महरूम करने वाली रस्म गैर इस्लामी है। विफाकी शरई अदालत ने चादर और पर्ची रस्म को गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले के मुताबिक अदालत को बताया गया बन्नू में चादर और पर्ची नामी रिवायात पर अमल होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में ऐसी कोई रिवायात राइज नहीं। खवातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत। तरक्की, टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत नौजवानों को एडवांस IT ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रही है। मसनूई ज़िहानत, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग जैसे कोर्सेज शामिल। CM लैपटॉप स्कीम तलबा के लिए इनकलाबी इकदाम साबित होगी। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लैब बना रहे हैं। नवाज शरीफ IT सिटी में प्लग एंड प्ले कॉल सेंटर हब भी कायम होगा। आलमी सतह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटियां कैंपस कायम करने की ख्वाहिशमंद हैं। कराची में 20 साल बाद इराकी कौंसल खाना दोबारा खुल गया। वीज़ा और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इराकी कौंसल खाना जनरल डॉक्टर महर मुजाहिद जेजान की मुलाकात। कहा, कराची से नजफ जाने वाली परवाजें दस्तयाब हैं। कराची उन्हें अपना दूसरा घर लगता है। पाकिस्तान बना था तो इराक ने सबसे पहले कौंसल खाना कायम किया था। मुराद अली शाह बोले, इराकी कौंसल खाना खुलने से सिंध की आवाम और ज़ायरीन को आसानी होगी। सिंध हुकूमत इराकी कौंसल खाना की भरपूर मुआवनत करेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इस्लामाबाद में सरबराही इजलास। मौलाना फजलुर रहमान की शिरकत। अपोजिशन इत्तेहाद का अमन के बाद अमन व अमान पर APC बुलाने का ऐलान। तहरीक को मुनज़्ज़म तरीके से मज़ीद ज़ेली कमेटियाँ तश्कील। बुनियादी ढांचे की मंजूरी दे दी गई। असद कैसद, हामिद रजा और लतीफ़ खोसा की सरबराही में कमेटियों को मुख्तलिफ अमूर सौंप दिए गए। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक पेज पर आना होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका बयानिया अपनाने की ज़रूरत है। हमने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। पार्लिमानी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुत्तफ़िका था। अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला शिरकत की। बानी PTI से आइंदा मुलाकात में तफसीली बातचीत होगी। PTI दहशतगर्दी पर भी मफादात की सियासत कर रही है। तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती के किसी इजलास में शिरकत नहीं की। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, सबको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है तो उनका क्यों करते हैं। कौम की नज़रें थीं, एक बयानिया आएगा, मगर PTI एक कैदी की तरफ देखती रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हुकूमत नहीं चलती तो इस्तीफ़ा दे दे। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। जेल सुप्रीडेंट के खिलाफ केस की कॉज लिस्ट मनसूख होने पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल की ज़ाती हैसियत में तलबी। जस्टिस सरदार एजाज खान ने इस्तफसार किया, केस आज अदालत में मुकर्रर था, कॉज लिस्ट कैसे मनसूख की। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने जवाब दिया, चीफ जस्टिस ऑफिस से कहा गया था कि लार्जर बेंच बना दिया गया, इस केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दें। जस्टिस सरदार एजाज खान ने कहा, हाई कोर्ट की तौकीर का मुआवला है, क्या इस तरह आवाम का निज़ाम इंसाफ पर यकीन रहेगा। केस आज भी सुना जाएगा। कार्बन टैक्स के हवाले से पाकिस्तान की अपनी ज़रूरियात और मसाइल हैं। कार्बन टैक्स के मामले पर
मुशावरत से आगे बढ़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक से है। कार्बन टैक्स पर सेमिनार से खिताब में कहा, मौसमियाती तब्दीली की बिना पर पाकिस्तान को हीट वेव्स, ग्लेशियर्स के पिघलने, सेहत के मसाइल का सामना है। पाकिस्तान को डायरेक्ट क्लाइमेट फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए बहुत कुछ अपनाना होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बादल बरस पड़े। मलका कौसार मर्री में बारिश और यालाबारी। इस्लामाबाद में भी बादलों की इनिंग्स। शवाबी और बटग्राम में गरज चमक के साथ बारिश। गिलगित के पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। अस्तौर में पारा -2 और सकर्दू में 2 डिग्री रिकॉर्ड। विफाक और पंजाब का ईद उल फितर पर 3 छुट्टियों का ऐलान। फिर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक तहतीलात होंगी। नोटिफिकेशन जारी। महकमा रेलवे की मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। कराची से 3 स्पेशल ई ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें से 2 लाहौर और 1 रावलपिंडी जाएगी। पहली ट्रेन 26 मार्च को कराची कैंट स्टेशन से लाहौर रवाना होगी। 27 मार्च को कराची सिटी स्टेशन से स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। तीसरी ट्रेन कराची से कैंट स्टेशन से 28 मार्च को लाहौर के लिए रवाना होगी। ब्लू वर्ल्ड ग्रुप की जानिब से लाहौर में इफ्तार डिनर का एहतमाम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की खसूसी शिरकत। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सीडी साद नज़ीर, CEO चौधरी नदीम इजाज़ और पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम इजाज़ शरीक हुए। सूबाई वज़ीर काजिम अली पीरज़ादा, अरकान असम्बली समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद की शिरकत। शेख सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया और सरबराह तंजीमुल अखवान हज़रत अमीर अब्दुल कदीर ऐवान ने खसूसी खिताब किया।